हर बच्चे के लिए उसकी माँ दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी महिला होती है, चाहे वो दिखने, बोलने, रहने, सहने में कैसी भी हो। इसलिए दुनिया में माँ शब्द को भी एक अलग ही दर्जा दिया गया है। माँ का दर्जा तो किसी भगवान से कम नहीं आंका जाता। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई मॉम्स ऐसी भी है जिनकी एक्सिस्टेंस पर पहली बार में तो कोई विश्वास ही नहीं करता। जी हाँ, ये बाकी सभी मॉम से हटकर अपनी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती है। कुछ तो लोग पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो कुछ पर अपना भारी भरकम जजमेंट थोप देते हैं। लेकिन ये माँ कैसी भी हो, आखिर है तो माँ ही। ऐसे में चलिए आज हम आपको दुनिया की 10 अनयूजुअल और यूनिक मॉम्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लीना मेडिना। बेशक 5 साल की उम्र में बच्चों को ठीक से दिन दुनिया के बारे में खबर नहीं होती, लेकिन 1939 में हुए एक केस में सभी को हिलाकर रख दिया था। उसके अनुसार 5 साल की लीना मेडिना ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जी हाँ, आपने एकदम ठीक सुना। इस बच्चे के इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की खबर ने सभी को दंग कर दिया था। दरअसल बात तब सामने आई जब लीना का पेट निकलने लगा, पर उस समय उस बच्चे के पेरेंट्स इस बात से डर रहे थे कि कहीं ये कोई ट्यूमर तो नहीं जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जिसके बाद पेरेंट्स बच्ची को डॉक्टर के यहाँ ले गए और डॉक्टर ने सभी को बताया कि बच्ची 7 वीक्स प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा अब तक एकदम ठीक ठाक है। इस एक बात ने किसी आग की स्पीड से लोगों के बीच अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाई। रिसर्च करने पर पता चला कि किसी मेडिकल कंडीशन के कारण लीना प्रेग्नेंट हुई है। हालांकि लीना ने केवल 5 साल 7 महीने और 21 दिनों की उम्र में एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसके बाद ये सबसे कम उम्र की माँ बन गई। नंबर 9, थॉमस बीटी। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव है तो आपने रितेश देशमुख की नई फिल्म मिस्टर मम्मी के बारे में तो सुना ही होगा, या हो सकता है कि इसका ट्रेलर देखा हो। दरअसल हम इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में रितेश देशमुख प्रेग्नेंट होते नजर आते हैं। इसी तरह दुनिया में एक रियल केस ऐसा भी था जहां थॉमस बीटी नाम के एक आदमी ने बच्चे को जन्म दिया था। ये सुनने में थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आपको पहले इसका कारण जान लेना जरूरी है। दरअसल थॉमस एक बॉर्न गर्ल थे जिन्होंने हार्मोन ट्रीटमेंट के द्वारा अपना जेंडर चेंज करवाया था, लेकिन अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ट्रीटमेंट के दौरान चेंज नहीं करवाया, जिसके कारण जब इन्हें पता चला कि इनकी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती, तो इन्होंने एक्स को डोनर स्पर्म की मदद से बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। नंबर 8, स्टेसी हेरोल्ड। कहते हैं अगर आपका डिसीजन पक्का हो तो दुनिया की कोई दीवार आपके आड़े नहीं आ सकती। इसी बात को यूएस की स्टेसी हेरोल्ड ने प्रूव कर दिखाया। वो ऐसे कि स्टेसी की हाइट केवल 2 फीट 4 इंचेस होने के बाद भी इन्होंने मां बनना स्वीकार किया और होल हार्टेडली सभी को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर दी, जिसके बाद लोगों के मिले जुले सजेशंस आए, लेकिन स्टेसी ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए मां बनने का इरादा पक्का कर दिया। हालांकि इस प्रेगनेंसी से स्टेसी की लाइफ को भी रिस्क हो सकता था, लेकिन उन्होंने सभी बातों को किनारे कर एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार मां बनकर सभी को चौंका दिया। इवन इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है, क्योंकि इतने कम कद में प्रेगनेंसी होना आसान नहीं था। पर स्टेसी ने सभी की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। नंबर 7, एलिजाबेथ बटल। फैमिली प्लानिंग हमारी इस दुनिया में हर कोई करता है। हर किसी को पता होता है कि उसे किस समय पेरेंट्स बनना है। इवन पेरेंट्स तो अपने बच्चों के बीच का एज गैप भी आजकल पहले ही डिस्कस करके चलते हैं। पर दुनिया में कुछ फैमिली प्लानिंग ऐसी भी होती है जिन्हें सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे बात अगर एलिजाबेथ बटल की ही करें तो ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, पर दोनों के बीच का गैप आपके होश उड़ा देगा। एलिजाबेथ के पहले और दूसरे बच्चे के बीच पूरे 41 ईयर्स का डिफरेंस था, जिसके कारण ये बुढ़ापे में मां बनी। एलिजाबेथ ने 60 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, जो डेफिनेटली किसी के लिए कोई कॉमन बात तो थी नहीं, जिस वजह से इस खबर ने देश विदेश में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। सभी ने अपने ओपिनियन रखे, लेकिन एलिजाबेथ को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी इस उम्र में भी मां बनने से काफी खुश रही। नंबर 6, रज्जो देवी लोहान। हमारी इस लिस्ट में एक महिला ऐसी भी है जिन्होंने नाती पोते पालने की उम्र में खुद मां बनने का सपना देखा और उस सपने को सच कर इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मदर बन के दिखाया। हम बात कर रहे हैं रज्जो देवी लोहान की, जिन्होंने 70 साल की उम्र में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया।
आई मीन कैन यू बिलीव दैट 70 साल की उम्र में हमारे यहाँ लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, पर रज्जो देवी लोहान ने तो यहाँ खुद ही माँ बन के सबको चौंका दिया। वेल, जोक्स अपार्ट, रज्जो देवी का इस उम्र में माँ बनने का रीजन ये था कि किसी मेडिकल कंडीशन के कारण ये पिछले 40 सालों से माँ नहीं बन पाई थी। इसलिए 2008 में रज्जो देवी ने एक हेल्दी बेबी गर्ल नवीन को जन्म दिया, जिसके बाद उनका कहना है कि ये बच्ची इनकी लाइफ का एक रीजन है और वो इस बच्चे की शादी तक होते देखना चाहती है। नंबर 5, महजबीन शेख। आपने प्री मैच्योर बर्थ्स के बारे में तो सुना ही होगा। कई बार बच्चे समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं, जिस कारण उनका सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसी प्री मैच्योर बर्थ का बेस्ट एग्जाम्पल है एक ऐसा बच्चा जो केवल 25 वीक्स और 6 डेज के पीरियड में ही इस धरती पर अपने पैर पसार चुकी थी। इस बच्चे के प्री मैच्योर बर्थ का कारण था इसकी माँ महजबीन शेख की मेडिकल कंडीशन, जिसके कारण जब बच्ची ने जन्म लिया तो उसका वेट केवल 243.8 ग्राम्स था। देखा जाए तो किसी बियर कैन से भी काफी कम। ऐसे में इसे वर्ल्ड की सबसे टाइनीएस्ट बेबी माना गया। इस बच्चे की माँ के लिए प्रेगनेंसी चाहे आसान थी, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसका सर्वाइवल नहीं। पर माँ ने हार ना मानते हुए अपनी बच्ची का हर संभव ख्याल रखा और उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ही बड़ा किया। नंबर 4, कैरल हॉरलॉक। आज के समय में तो सरोगेसी शब्द काफी कॉमन हो चुका है। सेलिब्रिटी से लेकर हर एक इंसान जो किसी वजह से कंसीव नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे को सरोगेसी के थ्रू ही जन्म देता है। अब कैरल हॉरलॉक जैसी औरतें ही इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है, जो दूसरे के बच्चों को 9 महीने तक अपना समझकर पालती है और 9 महीनों के बाद उस बच्ची को असली माँ बाप को सौंप देती है। कैरल हॉरलॉक ने इस प्रोसेस के थ्रू ही 1-2 को नहीं बल्कि पूरे 15 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 2 इनके खुद के हस्बैंड से थे। दरअसल कैरल हॉरलॉक उन सभी माताओं की मदद करके काफी खुश महसूस करती है जो कभी मां नहीं बन सकती। इस कारण उन्होंने कई महिलाओं का साथ दिया और अब दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की मदर होने के लिए जानी जाती है। नंबर 3, वाइफ ऑफ फियोडोर। अगर हम आपसे एक बिग फैमिली का जिक्र करें तो आप ज्यादा से ज्यादा 10-20 वाले लोगों की जॉइंट फैमिली इमेजिन करेंगे, लेकिन इस दुनिया में कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिग फैमिली का मतलब है माँ बाप और पूरे 69 बच्चे। सही सुना आपने, वैलेंटीना वैसिलिएव इस दुनिया की वही महिला है जो अपने ज्यादा संख्या के बच्चों के लिए जानी जाती है। इन्होंने आज तक 27 बार बर्थ दिए, जिनमें 16 पेयर ऑफ ट्विंस, 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स एंड 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रप्लेट्स बच्चों ने जन्म लिया। इस कारण से ही वैलेंटीना को दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है। इवन आपको सुनकर चाहे थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लोग इन्हें इनके हस्बैंड फियोडोर वैसिलिएव के नाम से भी जानते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि फियोडोर अपनी चाइल्ड मेकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। नंबर 2, ओमकारी पनवर। दुनिया भर में आपने मेल चाइल्ड की डिमांड के बारे में तो सुना ही होगा, स्पेशली भारत में जहां लोग केवल लड़कों को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि ये माइंडसेट भी समय के साथ साथ बदलता नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक कपल में मेल चाइल्ड की ऐसी चाह थी कि इन्होंने अपनी उम्र की सीमा को लांघ कर अपना सपना पूरा किया। ओमकारी पनवर, जो ओल्डेस्ट मदर ऑफ ट्विंस के नाम से भी जानी जाने लगी है, इन्होंने 70 साल की उम्र में ट्विंस को जन्म दिया। वो भी इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी पीढ़ी चलाने के लिए एक मेल बच्चे की जरूरत थी, जो कि ट्विंस के रूप में जन्मा। ओमकारी पनवर के ट्विंस में भी एक लड़का और एक लड़की है। इनके पास पहले से ही 2 लड़कियां हैं, जिनके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। ऐसे में सोसाइटी के लोगों ने ओमकारी फैमिली को काफी क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और फिलहाल इनकी फैमिली काफी खुश है। नंबर 1, नादिया सुलेमान। आपने अपनी लाइफ में ट्विंस और ट्रिपलेट्स जैसे शब्द तो सुने होंगे, लेकिन ऑक्टाप्लेट्स सभी के लिए नया होगा। इस शब्द का सही मतलब होता है एक बार में 8 बच्चों को जन्म देना। अब हम आपको इस शब्द का मतलब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नादिया सुलेमान एक ऐसी मदर है जिन्होंने ऑक्टाप्लेट्स को जन्म दिया, जिसमें इन्होंने बच्चों को जन्म के साथ उनके सर्वाइवल का भी ध्यान रखा, जिस कारण से लोग इनके नाम मोस्ट सर्वाइविंग इन्फेंट्स फ्रॉम अ सिंगल बर्थ का टैग भी लगा चुके हैं। इन्हें लोगों के द्वारा एक नाम भी दिया गया है जो ऑक्टोमॉम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इन सभी बच्चों को 2009 में जन्म दिया और मीडिया की हेडलाइंस बन गई।
हालांकि इन बच्चों का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा हुआ, लेकिन ये अपने आप में ही एक यूनिक मॉम है। तो ये थी दुनिया की कुछ जानी मानी वो माताएं जो खबरों में बनी रहती है। लोग इनके बारे में पहले जानकर हैरान जरूर होते हैं, लेकिन बाद में इनके कॉन्फिडेंस और एक्सेप्टेंस की तारीफ करते भी नहीं थकते। वैसे आपको इन सभी मॉम्स में से सबसे अजीब कौन सी मॉम लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।